फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। इरफा अभी अहमद की इस हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन अहमद इस वक्त ये सोच चुका था कि इरफा को अपने से कभी भी दूर जाने नहीं दे सकता, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन अब अहमद को अपने पास इरफा को रखने का एक रास्ता मिल चुका था कि अगर इरफा और अहमद का एक बच्चा हो जाता तो इरफा उसे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। इस वजह से अहमद ये सोच चुका था कि अब इरफा कुछ भी कर ले, उससे बचकर दूर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अहमद अभी इरफा को अपनी शैतानी मुस्कुराहट दे रहा था, जबकि इरफा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। अहमद ये अब क्या कर रहे हैं? अहमद अब वहाँ जहाँ बैठा हुआ था वहाँ उठ के खड़ा हो जाता है इरफा के सामने। इरफा जो हुआ सो हुआ, नाउ वी आर न्यू स्टार्ट। हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। व्हाट अबाउट कि हमारे भी बच्चे होने चाहिए जो तुम्हें अम्मा और मुझे अब्बा कह कर पुकारे। व्हाट से क्या कहती हो तुम? अहमद अभी इरफा को तंग करने के लिए कह ही रहा होता कि इरफा फ़ौरन ही भड़क जाती है। जो तुमने मेरी फैमिली के साथ और मेरे साथ किया ना अहमद, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। ओह माय डार्लिंग, तुम ये गलती कभी भी मत करना कि तुम मुझे छोड़कर जाने की गलती भी करो। अगर अब तुमने ये सोचा भी ना तो तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बुरा होगा। अभी तो मैंने सिर्फ सोचा था तुम्हारी फैमिली को हर्ट करने का, वो तो भला हो तुम्हारा कि तुम मेरे किसी भी कदम लेने से पहले यहाँ पर आ चुकी थी, वरना वो होता जो तुम शायद कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। अहमद, मेरी फैमिली को हर्ट ना करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? यही तो मैं डालें, यही तो चाहता हूँ मैं कि तुम ये बोलो कि मैं तुम्हारी फैमिली को हर्ट ना करने के लिए क्या लूँगा तुमसे। अहमद इरफा के करीब आकर उसे हाथ पकड़कर आईने के सामने ले जाता है। मैं तुम्हारी फैमिली को हर्ट ना करूँ, इसके लिए तुम्हें मुझे मेरी फैमिली बना कर देनी होगी, जिसके लिए तुम्हें मेरा होना पड़ेगा जान। अहमद इरफा के बाल ठीक करते हुए इरफा को मुखातिब करता है और उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाऊं मेरी जान, तो तुम्हें मेरी जान बनकर रहना होगा। क्या तुम रह सकती हो मेरी जान बनकर? प्रॉमिस है मेरा फिर तुमसे, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। अगर तुम मेरी हो जाओ, वैसे रहो जैसे मैं चाहता हूँ। अहमद अपनी मोहब्बत का एहसास कम और इरफा को डरा ज़्यादा रहा था। अगर अगर मैं आपकी बात मानने से इनकार कर दूँ तो अहमद फ़ौरन ही इरफा के सामने खड़ा होकर उसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास इसके सिवा और क्या रास्ता है मेरी जान, कि तुम मुझे छोड़ दो और फिर अच्छे से ज़िंदगी भी जी लो, वो भी अपनी फैमिली वालों को नुकसान पहुँचाए बिना। ये तो भूल ही जाओ मेरी जान कि मैं तुम्हें कभी भी कहीं जाने दूँगा, और वो भी मेरे से दूर। तुम्हें जहाँ भी जाना है तो मेरे साथ चल सकती हो ना। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए तुम्हारी सांसें होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए घड़ी पे टंगी उस सुई की मानद होना चाहिए हूँ, जैसे हमेशा वक्त तो आगे बढ़ता रहे लेकिन ये घड़ी अपनी जगह से नहीं हिल सकती। जैसे इसकी सुई अपनी जगह से हिल तो सकती है लेकिन अकेली कहीं जा नहीं सकती, ठीक उसी तरह तो मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहने के बावजूद भी तुम्हें वो आज़ादी दूंगा जो तुम कभी भी ये ज़िंदगी कभी भी ऐसे जी नहीं पाओगी। मुझे आपके साथ आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे आपसे आज़ादी चाहिए। अहमद इरफा के करीब आकर उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहने लगता है कि मुझसे आज़ादी तो तुम्हें मरने के बाद भी नहीं मिलेगी मेरी जान। जहाँ तुम वहाँ पे जिस तरह से दिल धड़कन के साथ रहता है उसी तरह मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैंने तुमसे कुछ मांगा ही नहीं सिवाय तुम्हारे, मैंने खुदा से कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय तुम्हारे। तुम ही हो जो मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो, तुम ही हो जो मेरे लिए मेरी सांसें हो अहमद, और मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुमने दादी को ख़त्म कर दिया था, कत्ल कर दिया था तुमने उनका। मेरी जान देखो जो कुछ हुआ सो हुआ, दादी पहले मरती है बाद में, डजंट मैटर। उन्होंने भी मेरी माँ के साथ क्या भला कर दिया था, प्यार करता था जिससे भी वो मुझसे दूर कर दिया मेरी दादी ने।
अब तुम बची हो मेरे पास। मुझे डर था कि मेरी दादी कहीं तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। और और बिलाल, मेरी जान, मैं तुम्हारे लबों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ, किसी नामहरम का नहीं। और वैसे भी तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अहमद इरफा को यह कहते हुए तस्दीक दे रहा होता है कि अब आइंदा उसने अपने मुंह से किसी और का नाम लिया तो ये तो उसके लिए तो अच्छा नहीं ही होगा, सामने वाले के लिए भी ये बहुत दुखदेह बात होगी। अभी नौमान ये बात सोच ही रहा था कि उसे भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो अहमद की दीवानगी जान चुका था। अहमद अपने आप से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ इरफा के लिए सोचता था। अगर इरफा उसकी नहीं हो सकती तो वो इस कीमत से भी ना कतरा था कि वो इरफा की जान ले लेता। अहमद के नज़दीक मोहब्बत पाने का नाम था, और नौमान के नज़दीक जो मोहब्बत करने वाला हो और उसकी जान के लिए आपको उसे छोड़ना पड़े तो वो आपकी मोहब्बत की दलील है कि आपने उसकी खुशी के लिए, उसकी जान के लिए उसे ही कुर्बान कर दिया हो। अहमद अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकता था, लेकिन पर अब नुमान ये रिस्क नहीं ले सकता था। वो किसी भी कीमत पर इरफा को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था। वो उसे बहुत प्यार करता था और उसे ही मोहब्बत के लिए वो उसको अहमद को सौंप रख चुका था। और वो अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी अब आप जिससे तो मेरी शादी करवाएंगी, मैं करने के लिए रहती हूँ। तब नुमान की अम्मी से कहती है कि बेटा, जब तुम दिल से दिमाग से तैयार हो जाओ ना, मैं तभी तुम्हारी रिश्ते की बात चलवाऊँगी, इससे पहले नहीं। अब तुम क्या दिली तौर पर राज़ी हो कि तुम इरफा को भूल चुके हो? हाँ अम्मी, आप सही थी। इरफा आप किसी और की अमानत है, किसी और की ज़िंदगी है, और मेरा उस पर कोई हक नहीं है। और ये सही भी है। अगर मैंने अब इरफा की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी की तो ये कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। पर बेटा अहमद, तुम्हें कैसे लगा? क्या वो इरफा उसके साथ खुश है? अहमद सच जाने के बावजूद भी दिली दिल में ख़ुद को कहता है कि अब यही सही रहेगा कि मैं अहमद की तारीफ़ ही करूँ, कि मेरे लिए, इरफा के लिए, इरफा की फ़ैमिली के लिए सही रहेगा। कोई नहीं जानता था कि नुमान अब सच में बदल चुका था। नुमान इस वक्त जब आईने में ख़ुद को देख रहा होता है तो वो खुद पर ही लान तान करना शुरू कर देता है कि अगर उस दिन वो खुद को रोक लेता, वो इरफा को कुछ नहीं बोलता, तो आज इरफा उसके पास होती। पर अहमद की सोच से भी वो वाकिफ़ था कि इतनी आसानी से अहमद इरफा को नुमान का तो कभी भी नहीं होने देता। खैर, अब तो नुमान के पास यही एक रास्ता था कि वो इस रास्ते से ही हट जाता। इरफा अभी अहमद की चीज़ें देखकर बहुत डर चुकी थी, क्योंकि अहमद अब उसे अपनी गन्स दिखा रहा था कि उसके पास बहुत सारी गन्स थी। मतलब वो अपने पास असलहा भी रखता था, और ये सारी चीज़ें अब वो इरफा के साथ शेयर कर रहा था, क्योंकि अब उसे यकीन आ चुका था कि इरफा उसे कभी भी छोड़ कर नहीं जा सकती। अगर वो जाएगी तो उसके लिए उसने एक ही बात तैयार करके रखी थी कि वो उसकी फ़ैमिली को हर्ट करेगा, क्योंकि वो उसकी फ़ैमिली को हर्ट करता ना करता वो एक अलग टॉपिक था। लेकिन इरफा यही बात सोचकर भी डर जाती थी कि उसकी वजह से उसी की फ़ैमिली को नुकसान पहुँचे। अहमद, अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो फिर मेरी जान, किसी को कुछ भी नहीं होगा। और अगर तुम मेरी बात मान जाओ मेरी जान, तो तुम्हारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, तुम्हारी फ़ैमिली की ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी फ़ैमिली सुकून से जिए? हाँ अहमद, मैं चाहती तो हूँ। तो बस मेरी जान, वो करो जो मैं चाहता हूँ। अहमद उसके करीब आता ही जा रहा होता है और वो उसकी गर्दन पर आराम से हाथ सहला रहा होता है। इरफा, याद रखो, जब तक तुम मेरे साथ सिंसियर हो तब तक मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ। पर अगर जिस दिन मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर जाने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई कर रही हो, तो उस दिन मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूँगा, क्योंकि जब मैं खुश नहीं रह सकता तो किसी और को खुश भी नहीं रहने दूँगा। इरफा अपने लिए इतना पॉजिटिव नेचर अहमद का पहली बार देख रही थी, या शायद वो कई बार देख चुकी थी, पर इरफा की हालत तो अब ऐसी हो चुकी थी, ना तो वो उसे छोड़ सकती थी ना उसके साथ रह पा रही थी। अहमद, आपको नहीं लगता कि कब से कब हमें ये स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन करनी चाहिए? अहमद तो बहुत ही खुश हो रहा था दिल ही दिल में। तो तुम नहीं चाहती कि हम आज ही? अहमद सोच में पड़ गया था।
مجھے لگتا ہے ایک بار ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کر کے پھر ہی آپ اپنی فیملی کو آگے بڑھائیں تو بہتر رہے گا، تاکہ بعد میں کوئی کمپلیکیشنس نہ آئے نا احمد۔ سچ میں تم چاہتی ہو کہ ہمارا بھی بچہ ہو؟ سچ میں عرفا احمد کے ہاں دیکھ کر اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ احمد کافی خوش تھا کہ عرفا بھی اب فیملی پلاننگ کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ عرفا اسے ڈر نہیں رہی، اب وہ اسے سمجھ چکی ہے کہ اسے اس کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا ہے۔ لیکن اب شاید عرفا کے دل میں کیا چل رہا تھا وہ تو عرفا ہی جانتی تھی، کیونکہ آئینے کی طرف وہ دیکھ کر اب کچھ عجیب ہی سوچ کا پس منظر میں جا رہی تھی۔ دوسرے دن جب احمد عرفا کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے کال موصول ہوتی ہے، اسی لڑکی کی کال موصول ہوتی ہے جس سے پاسٹ میں وہ اپنے پیار محبت کی بھری باتیں کرتا ہے جب اس کی لائف میں عرفا نہ تھی۔ اب احمد اپنے پاسٹ کو اپنی لائف میں نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ اتنی مشکل سے اتنی محنت کے بعد احمد کی باتوں میں آئی تھی عرفا۔ اب اس کے ساتھ فیملی پلاننگ سچ میں کرنا چاہتی تھی اور وہ اسے سچ میں ایک ہسبینڈ کا درجہ دینے والی تھی، تو اب وہ اپنے پاسٹ کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتا تھا؟ احمد بہت زیادہ